हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर, आप सभी का प्रयास एकेडमी कानपुर में स्वागत है। आप सभी को वर्ष 2022 की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी के डिमांड पर आज मैं सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जो जैसा कि आप सभी लोगों की कमेंट आ रही थी कि सर ये जो वर्ष और गुने से संबंधित एक प्रश्न बनता है जिसमें दर या समय निकालने को पूछा जाता है, वह मेरे समझ में नहीं आता है। तो आप सभी की डिमांड पर आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं और उम्मीद है आप सभी को बहुत आसानी से और बहुत कम समय में अच्छे से आप इस प्रश्न को लगा पाएंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और सभी लोग देखें। और आप सभी को यदि बहुत पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार की ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी प्रकार की कक्षाएं चलती हैं। तो आप जुड़िएगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आपको बताया, आज साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जिसमें गुने से संबंधित है। जैसा कि आपको पता होगा, एक प्रश्न बनता है, उसमें कहा जाता है कि यदि कोई धन टी वर्षों में, यदि कोई धन टी वर्षों में n गुना हो जाता है, तो उसकी दर पूछी जाएगी आपसे कि उसकी रेट क्या होगी, या फिर आपसे समय पे पूछने को, यदि यहाँ पे वर्ष दिया होगा तो यहाँ पे आपसे दर पूछी जाएगी, और यदि यहाँ पे आपको रेट दी जाएगी तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा टी अर्थात समय पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से बनने वाले प्रश्नों पर जरा नज़र डालिएगा और बहुत आसानी से विधिवत रूप से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने एक प्रश्न लिया है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें दे रखा है कि यदि कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। यानी कोई राशि है वह 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कोई राशि t बराबर 10 वर्ष दे रखा है, 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, यानी 3 गुनी हो जाती है, तो कह रहा है दर क्या होगी। तो इसको बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी ने साधारण ब्याज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मात्र हर टॉपिक में आपका एक ही सूत्र होता है, एक ही फार्मूले को बस इधर उधर पक्षांतर करके ही बनाया जाता है। कोई भी ट्रिक बनती है या कितना भी क्वेश्चन को घुमाया जाता है, वो मात्र सिर्फ एक ही फार्मूले के आधार पर घुमाया जाता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आप जानते हैं कि SI = होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। जब किया जाता है तो साधारण ब्याज निकल के आ जाता है। यदि आपको दर निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, रेट को यहीं पे बना के रखते हैं और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो आपका हो जाता है SI × 100/। अब रेट निकालना है तो यहाँ पे मूलधन P और आपका T टाइम और प्रिंसिपल को इधर डिवाइड में ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में हो जाता है और फार्मूला आपका ये बन के तैयार हो जाता है। अर्थात आप जानते हैं रेट बराबर SI × 100/P × T होता है। और यही फार्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ पे भी करेंगे, ज़रा समझेंगे कैसे लगाया जाएगा। तो इसके लिए आप जानते हैं, जैसे कोई राशि है, सपोज करिएगा कोई राशि है, माना वह राशि यदि n होगी, क्योंकि यहाँ पे राशि जो भी दे रखी है वह राशि फिक्स कर रखी है, बिल्कुल आपका राशि को फिक्स्ड कर रखा है। जैसे मान लीजिए, माना वह राशि जो होगी, जो भी वह राशि होगी वह n होगी और वह 10 वर्षों में 3n हो जाती है। 3n हो जाती का मतलब यहाँ पर है आपको ये जो दे रखा है ये मिश्र धन दे रखा है। जितना भी बोलेगा कि इतने गुना हो जाती है वो आपका मिश्र धन होता है, मिश्र धन दे रखा है। और प्रारंभ में जो भी होता है वो आप जानते हैं ये मूलधन है। तो मूलधन अगर n था और वह 10 वर्ष में 3n हो गई है, इसका अर्थ ये है कोई राशि अगर n है और वह 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है,
इसका मतलब ये है कि n से 3n हुआ, इसका मतलब आपका जो लाभ कमाया, लाभ इससे कितना बना जा करके, तो अगर आप लाभ निकालेंगे तो 3n माइनस n करेंगे तो आपका 2n ये लाभ निकल के आएगा। आप जैसा कि जान रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर कोई भी राशि बढ़ेगी तो बढ़ती कब है, जब उसमें ब्याज जुड़ जाता है तो वह राशि बढ़ जाती है। तो इसमें कितना जुड़ा, तो आप जान रहे हैं 2n। इसी प्रकार से यदि कह दिया जाए कि 5 गुनी हो जाती है तो 5 गुनी का मतलब है 4n हो जाएगी। अब n थी अगर प्रारंभ में और कुछ समय में कहेगा, कुछ समय दे रखा होगा कि कुछ समय में 5 गुनी हो जाती है, तो 5 गुनी का मतलब ये है कि कितनी बढ़ गई, तो ब्याज इसका अगर निकालेंगे हम टी वर्ष का ब्याज, तो आप 5n से 1n माइनस कर देंगे तो आपका निकल के आएगा 4n। अगर आपसे कह दिया जाएगा कि 6 गुनी हो जाती है, तो 6 गुनी में आप जानते हैं 6n से 1n माइनस किया जाएगा तो आपका 5n निकल के आएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 3n का 2n निकल के आया, 5n का 4n निकल के आया, 6n का आपका 5n निकले, यानी 1n हमेशा कम निकल के आता है। ये जो निकल के आता है ये आपका होता है SI, जैसा कि जो भी अंतर निकल के आएगा ये आपका SI होगा। तो आपको पता है SI की जगह आप SI रखेंगे और उसके बाद 100 करेंगे, उसके बाद P करेंगे, फिर आपका T लिखा जाएगा। तो आपको पता है SI अगर आपका मान लीजिएगा 2n है और उसके बाद में 100 करते हैं और बटे P कितना होगा, तो n रखा होगा, स्टार्टिंग में जो भी होगा वो n होगा, इंटू T कितना, अगर जो भी T दे रखा होगा तो उसमें क्या होगा कि आपको ये पता है कि ये 2n जो SI है, ये SI किस जगह से आया है, तो ये हमेशा एक चीज़ फिक्स हो जाती है, वो ये फिक्स हो जाती है कि आपका जितना भी n होगा उस n से जितना भी n होगा उस n से, जैसे यहाँ पे 3n 3 गुना है तो 3 गुने से एक n माइनस करने पर ही आपका SI आया था कितना 2n, यानी हमेशा एक n माइनस किया जाएगा। तो इसके लिए एक सूत्र बन के तैयार हो जाता है r बराबर n माइनस 1 और इंटू 100 बाई आपका n से n ये कैंसिल हो जाता है जा करके, तो केवल t, ये सूत्र निकल के आ जाता है। तो यदि आप इस सूत्र में इसको लगा देंगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा 3n, तो 3n से 1n माइनस करेंगे इंटू आपका 100 करेंगे बाई आप t करेंगे। इसको देखिएगा ज़रा, तो आप t को जानते हैं, यहाँ पे 10 रखा जाएगा तो ये कितना आया होगा, तो 2 गुणे 100 बटे 10 कर देंगे, 10 दाम 100 हो जाएगा, 10 दूना 20, यानी r बराबर आपका 20% आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पे r आप देख रहे हैं इस सूत्र में क्या दे रखा है, तो r इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 100 बाई टी। अब ये r अगर पूछा जाएगा तो आपको पता है कि t का डिवाइड करेंगे, और यदि t पूछ लिया जाए तो ये इधर मल्टीपल में आ जाएगा और ये मल्टीपल वाला डिवाइड में चला जाएगा। तो इसी के लिए एक सूत्र बन के तैयार हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 100 बाई आप करेंगे, अगर आपको निकालना होगा t तो आप करेंगे r का डिवाइड कर देंगे, इस प्रकार से प्रश्न लग जाएगा। तो अब और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को आप निकाला तो आपका निकल के आता है रेट कितना 20%। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट प्रश्न एक और लेते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न है, कोई धन 12 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। यानी कोई धन है, कोई धन 12 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, 9 गुना हो जाता है, तो रेट यानी दर क्या होगी, तो r बराबर लगाएंगे आप, r बराबर लगाएंगे n कितने गुना हो गया 9, 9 से 1 माइनस करेंगे इंटू 100 करेंगे बटे करेंगे कितना 12 कर देंगे, क्योंकि 12 वर्ष दे रखा है। जैसा कि आप जानते हैं फार्मूला n माइनस 1 आपका इंटू 100 बाई टी, और ये फार्मूला कहाँ से बना है, तो आपको पता है कि SI इंटू 100 बाई पी इंटू टी से बन करके निकल के वहीं से आपका R निकल के आता है, यहीं से बना हुआ है।
तो आप इसको करेंगे 8 इंटू 100/12, इसको कट करेंगे आप r, तो आपको पता 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। उसके बाद में आप इसको करेंगे तो 200 आ जाएगा, बटे 2 करेंगे और 3 करेंगे यहाँ पर, 3 के 18 हो जाएगा, फिर 3 के 18 यानी 66 सही 2/3% इसका रेट निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि इसी प्रकार से गुने में एक प्रश्न और बनता है, इसमें डबल गुना दे दिया जाता है, जैसे कि उसमें कर दिया जाता है आपका कि कोई राशि T1 वर्षों में N1 हो जाती है। इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है, कोई राशि T1 वर्षों में N1 हो जाती है, तो T2 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी, इस प्रकार से बनता है प्रश्न। T1 वर्षों में T2 गुनी, तो N1 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी। तो यही फार्मूला यही होता है जो अभी बताया था, जस्ट यही फर्स्ट फार्मूला ही होता है। आपको पता है N-1 इंटू 100/T कर रखा था यहाँ पर हमने। अब इसी को दो फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको अगर हम N की जगह N1 मान लेंगे, -1 इंटू 100 कर देंगे और बाई T1 कर लेंगे, और इसी को दूसरे फॉर्म में यूज करेंगे तो हम उस टाइम इसको बोलेंगे N2-1 इंटू 100/T2 कर लेंगे। और आपको पता है कि इसका जो भी रेट होगी वो रेट बराबर होगी, तो इस दोनों के रेट को बराबर कर लेंगे। बराबर करने पर ये फार्मूले बराबर हो जाएंगे, और बराबर होने पर ये फार्मूला आपका बन जाएगा N1-1/T1 इंटू 100 बराबर N2-1 इंटू 100/T2। अब आपको पता है जो सेम होगा वो कट जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो एक नया सूत्र बन के तैयार होता है क्या, N1-1/T1 इक्वल टू N2-1/T2। अब इसमें जो भी दे रखा होगा उसी के आधार पर प्रश्न को लगा लिया जाता है। जैसा कि एक प्रश्न हम लेते हैं आप सभी के सामने, वो प्रश्न है जैसे प्रश्न में कह रहा है, कोई राशि 7 वर्षों में, आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, कोई राशि 7 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। यानी कोई राशि है जो 7 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। कोई राशि 7 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, तो प्रश्न में बोला गया है कि कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। तो बस इसके लिए एक ही फार्मूला लगा लेंगे, N1-1/T1 बराबर N2-1/T2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। आपको पता है N1 कितना दे रखा है 5, तो 5 - 1 करेंगे, बटे T1 कितना दे रखा है 7 इक्वल टू N2 कितना दे रखा है 13, 13 से 1 माइनस करेंगे, बटे T2 आपको फाइंड आउट करना है, T2 निकाल लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसको आप जानते क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इधर हो जाएगा आपका 12, 12 में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 का, और डिवाइड इधर T2 आपका आ जाएगा, ये T2 आ जाएगा T2, और उसके बाद में आपका 4 इधर आ जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 और 7 × 3 = 21, यानी 21 वर्षों में आपका कितना हो जाएगा 13 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न आपका आसानी से लग जाएगा। उम्मीद है आप सभी को बहुत समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इन सभी प्रश्नों को
उत्तर आप निकाल पाएंगे। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करें और मैं उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो यदि आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़ें तथा लाइक करें, शेयर करें और आप इस प्रकार की सभी कक्षाएं विधिवत रूप से प्राप्त करें। चल रहे नंबरों पर आप संपर्क करें। यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की कक्षाएं संपन्न होती हैं। यदि आपको ऑनलाइन कक्षा इंडिविजुअल मैथ की लेना चाहते हैं तो बहुत कम शुल्क में मात्र 99 रुपये में, मात्र 99 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप ऑनलाइन की क्लास ले सकते हैं। तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और यदि आप ऑफलाइन इंडिविजुअल की क्लास लेना चाहें तो आप ऑफिस में आकर संपर्क करें और कम से कम शुल्क द्वारा आपको बहुत अच्छी क्लास दी जाएगी। सभी को जय हिंद, नमस्कार।